सुखदेव जी महाराज आज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे परीक्षित, अब हम इतने समय तक जो कथा श्रवण कर रहे थे बंधुओं, ये 10वां स्कंद के पूर्वार्ध मतलब एक भाग और उत्तरार्ध मतलब दूसरा भाग। तो एक भाग की जो कथा है वो यहाँ तक विश्राम हुआ और ये 10वें स्कंद के उत्तरार्ध की कथा, आगे की कथा आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, भागवत भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणिं रुचिदानना राक्षसेन विविधाना उपयेयम् इति श्रुता। आज महाराज सुखदेव जी महाराज से जब परीक्षित ने सुना कि महाराज रेवत की कन्या रेवती से बलदेव जी का विवाह हुआ और भीष्मक की पुत्री कौन है? भीष्मक की पुत्री रुक्मणी का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ, हो गया विवाह। अच्छा हो गया। अरे परीक्षित कहने लगे, प्रभु हमने तो ये नहीं सुना, लेकिन मैंने सुना है क्या? राक्षसेना विधानेना। हे सुखदेव जी, मैंने तो भगवान कृष्ण के जो पहला विवाह की कथा है रुक्मणी मैया के साथ मैंने सुना है कि उनके साथ राक्षस विधान से हुआ, उनको हरण करके लेकर के चले गए थे। अच्छा, ये हरण वाली जो लीला है आप मुझे विस्तार से बताइए। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को फिर कथा सुनाते हैं कि हे राजन, राजा आसीद भीष्मको नामा विदर्भ अधिपतिर्महान तस्य पंचा अभवन पुत्रः कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा हुए कौन? भीष्मक। और भीष्मक जी महाराज के 5 पुत्र और 1 पुत्री हैं। 5 पुत्र हैं जिनमें सबसे बड़े हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। ये 5 पुत्र हैं जिसमें ज्येष्ठ हैं रुक्मी और 1 कन्या है कौन? रुक्मणी। 5 भाई 1 बहन है ना। तो महाराज हमारे ओम के उच्चारण में ऐसा लगना चाहिए कि इस पंडाल में केवल महाराज के अलावा यहाँ कोई नहीं बैठे हैं। ओ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस तरह से जब 5 भाई बैठे हुए थे, रुक्मणी भी थी, और उसी समय जो भीष्मक जी महाराज थे, तो भीष्मक जी महाराज एक दिन अपने पुत्रों और सह परिवार बैठे हुए थे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि पुत्रों के साथ बैठे हुए आज विदर्भ राजा भीष्मक जी को अपनी बेटी जो थी रुक्मणी का विवाह का चिंता हुआ और विवाह की चिंतन हुआ। तो उस समय महाराज जितने भी ब्राह्मण संत महात्मा जब जाते थे राजा के घर में, तो कहते हैं कि जिस घर में बेटी हो चाहे बेटा बड़े हो जाए, शादी के योग हो जाए, तो उसके घर परिवार में जो मेहमान भी आते हैं ना, वो भी कहते हैं कि आपकी बेटी का अब विवाह कर देना चाहिए, आपकी बेटे का विवाह कर देना चाहिए। इसी तरह से जब संत महात्मा आते थे भीष्मक जी के घर में, तो सब संत महात्मा कहते थे कि राजा आपकी बेटी रुक्मणी विवाह के योग हो गई हैं, उनका विवाह कर दें। तो भीष्मक जी उनसे पूछते थे कि भीष्मक जी पूछते थे कि महाराज मेरी जो कन्या है रुक्मणी, इनके लिए कोई अच्छे से वर आपको अगर पता हो तो आप बताइए। कई लोग ब्राह्मणों से पूछते हैं कि महाराज आप 10 जगह जाते हैं, तो आप भी हमारी कन्या पुत्र के लिए कोई वर ढूंढ करके बताइए। ऐसे ही संतों से भीष्मक जी ने जब पूछा, तो भीष्मक जी को सभी संतों ने कहा
कि हे भीष्मक जी, आपके कन्या के लिए कौन है? तो इस समय जो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी, वो श्री कृष्ण ही आपकी बेटी के लिए योग्य वर हैं। आप अपनी कन्या का विवाह उनके साथ करा दो। अब संत महात्मा आकर के बता करके तो चले गए। उसी बीच में नारद जी महाराज आ गए। अब नारद जी महाराज आए तो एक दिन रुक्मणी मैया और भीष्मक जी थे, तो उस समय नारद जी ने कहा कि इस समय इस पृथ्वी में सबसे सुंदर अगर कोई पुरुष है तो वो है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। अब कृष्ण के बारे में चर्चा सुनने लगे। जाने बिनु होई न प्रीति, बिना जाने पहचान किसी से न तो प्रीति होता है, न मिलना होता है, न प्रेम होता है। लेकिन बार बार कृष्ण के बारे में सुन सुन करके भीष्मक जी और रुक्मणी के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया। और उधर भी वैसे ही होता था। द्वारिका में जब संत महात्मा जाते थे महाराज, तो संत महात्मा उस समय कृष्ण को भी कहते थे कि इस संसार में अगर कोई सुंदर कोई कन्या है आपके लिए तो वो है भीष्मक की कन्या रुक्मणी। तो भगवान के मन में भी प्रेम था, लेकिन संदेश अब तक किसी एक दूसरे से पता नहीं था। घटना क्या हुआ, सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन भीष्मक अपने पांचों पुत्रों को बैठाए हुए थे। अब पांचों पुत्रों को बैठा करके वहां रुक्मणी भी थी। और भीष्मक जी ने कहा कि बेटा, अब तेरी बहन विवाह के योग हो गई हैं। मैंने सुना है कि इस समय द्वारिका के जो राजा श्री कृष्ण हैं, वो श्री कृष्ण जो है ना, तुम्हारी बहन के लिए श्रेष्ठ वर है। अगर तुम चाहोगे तो हमारी पुत्री का विवाह हम उससे कर दें, भगवान श्री कृष्ण से हो जाए। जैसे ही महाराज रुक्मी ने सुना कृष्ण का नाम, तो रुक्मी जोर से चिल्लाने लगा, पिताजी क्या बड़बड़ा रहे हो? आपको पता नहीं है क्या? अरे वो छलिया पहले बचपन में माखन चुराता था, स्त्रियों के कपड़े को चोरी करता था, ब्रज में अनेक उदंड करता था, चोर है। और तो और रड़चोर भी है। अब चोरी छिपे कहाँ रहता है, न कुल का पता है, न खानदान का पता है। और आप कहते हो कि मेरी जो बहन है रुक्मणी का विवाह मैं उनसे कर दूं? नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता। अब बड़े बेटा के कहने पर महाराज पिताजी एक बार समझाए कि बेटा ऐसे नहीं कहते। अब क्या कहने लगा, पिताजी अगर आप रुक्मणी का विवाह उस कृष्ण से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे जीते जी नहीं करूंगा। अब महाराज भीष्मक जी भी डरने लगे, कहीं बड़ा बेटा है, कहीं कुछ कर लेगा या कहीं मुझे ही कुछ ना कर दे। इसके लिए भीष्मक जी ने कहा कि ठीक है बेटा, तू घर का बड़ा है, तू जैसे चाहता है वैसे ही कर ले। हाँ ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ और मेरी बहन के लिए मैं कोई अच्छा वर ढूंढ करके लाऊंगा। मैं 3 दिन का समय लेता हूँ और 3 दिन समय है। इन 3 दिनों में आप बाराती का तैयारी कर लो, दान दहेज जो देना है आप सब तैयार कर दो। मैं जा रहा हूँ कोई अच्छा वर ढूंढने के लिए। रुक्मी निकल गया। रुक्मी निकला और एक दमघोष का पुत्र था। कौन? शिशुपाल। अब दमघोष का पुत्र शिशुपाल उसका मित्र था। अब जाकर के अपने मित्र से कहने लगा कि तुम मेरी बहन के साथ आज मंडप करना, कल मान तिलवही, परसों बारात लेके आ जाना। शिशुपाल से कह दिया। रुक्मी जाकर के कहा आज क्या होगा? आज मंडप होगा, कल मान तिलवही, परसों बारात लेकर के तुम कुंडिनपुर आ जाना। अब महाराज शिशुपाल को कह दिया। शिशुपाल खुशी के मारे समाया नहीं। शिशुपाल खुशी के मारे इतना एक्साइटमेंट हो गया, खुशी हो गया कि महाराज सभी अपने मित्र राजाओं को निमंत्रण भेज दिया। देखिए निमंत्रण भी भेज दिया, रुक्मणी को देखे भी नहीं है और निमंत्रण भेज दिया कि परसों बारात जाना है। अब सब राजा तैयार हो गए बारात जाने के लिए। उस समय जरासंध था, जरासंध भी तैयार हो गया कि ठीक है शिशुपाल, तुम्हारे विवाह में मैं जरूर जाऊंगा। और देखिए अब इधर अब आया
घर आकर के पिताजी से कहने लगा, पिताजी चलिए आज मंडप होगा, कल मान तिलवही होगा, परसों बारात आने वाला है, अब आप व्यवस्था देख लो, आएंगे मेहमान, उन सभी का रहने का खाने पीने का व्यवस्था आप देख लो, बाकी सब काम मैं कर दूंगा। और क्या था महाराज, सब व्यवस्था कर दूंगा कह करके कहे हैं। इधर रुक्मणी मैया आज अपने रुक्मी की जो पत्नी है भाभी, उनके पास जाती है और जाकर के कहती है कि भाभी आज आपसे एक मन की दिल की बात मैं कह रही हूँ, आप भी मुझे कोई रास्ता बताइए। भाभी ने कहा, बताओ क्या बात है, बताओ। भाभी मैं मन ही मन मैं कृष्ण को अपने पति के रूप में मान रही हूँ, मैं उन्हीं से प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरा भाई जो रुक्मी है ना, ये रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है। और भाभी अगर मैं कृष्ण से विवाह नहीं करूंगी तो मैं किसी के साथ और विवाह नहीं करूंगी, मैं मन ही मन उसे पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। अब क्या था महाराज, भाभी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे प्रेम के बारे में वो जान रहे हैं कि नहीं? तो नहीं। अच्छा तुमसे विवाह करेंगे कि नहीं पता है क्या? तो नहीं। अब क्या किया जाए? तो भाभी ने कहा एक पत्र लिखो और पत्र में पूरा अपना सब कुछ लिख देना, और अगर उनको पत्र मिलेगा और पत्र पढ़ करके आएंगे तो उनसे विवाह होगा, नहीं तो तुम्हारे भैया जो कह रहे हैं वही कर लेना। ठीक है। भाभी के कहे अनुसार रुक्मणी ने पत्र लिखा और पत्र लेकर के सब कुछ विवरण लिख दिया, और सब विवरण दे करके महाराज एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाई रुक्मणी, और रुक्मणी अपने उस पत्र को एक कपड़े में लपेट करके उस ब्राह्मण देवता को दे करके कहती है कि ब्राह्मण देवता आप इसको मेरे प्राण के समान समझिएगा, आप इसको जब लेकर के जाएंगे और इसको सीधे द्वारिकाधीश के पास ही जाकर के इसे देना, उन्हीं को देना, और उन्हें पढ़ करके ये कह देना और मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, और कहना अगर देर हो तो वो मुझे नहीं मिलेंगे। सब कुछ लिख दिए महाराज, दे दिए। ब्राह्मण देवता निकल गए। ब्राह्मण देवता सीधा कहाँ पहुँचे? भगवान के द्वारिकाधीश, द्वारिका के द्वार से पार होते हुए रथ से महाराज ब्राह्मण देवता जैसे ही भगवान के द्वार पर पहुँचे, द्वारपालों ने कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो? अरे ब्राह्मणों को देख करके महाराज भगवान के द्वारपाल रोकते नहीं थे। ब्राह्मण साधु संत महात्मा देवता जब आते थे तो भगवान के सीधे जिस स्थान में भगवान सोते थे वहीं पे भगवान उन ब्राह्मण सेवा अतिथियों को करते थे। महाराज ब्राह्मण देवता सीधा गए भगवान जहाँ पे अंतःपुर में बैठे हुए थे, और जहाँ सुधर्मा सभा है, सुधर्मा सभा में जाकर के ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज मैं कुंडिनपुर से आया हुआ हूँ, और मैं वहाँ की जो राजकुमारी है रुक्मणी, मैं उनके द्वारा जो ये पत्र लिखा हुआ है मैं पत्र लेकर के आया हूँ, और उन्होंने कहा है कि ये पत्र सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनाना है। भगवान ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता मेरे यहाँ कोई पर्सनल नहीं है, मैं सबके साथ सम व्यवहार रहता है, जो भी है आप पढ़ करके सुना दीजिए। अब ब्राह्मण देवता पढ़ने लगे पत्र। वैसे तो किसी का पत्र पढ़ना पढ़े पत्र में लिखा था क्या? संस्कृत में है, समझेंगे तो बता रहे हैं, हमारे सर जी जान जाएंगे। हाँ, संस्कृत के बहुत अच्छे अध्यापक हैं, गुरुजी हैं, तो उनको पता है। पत्र में लिखा गया है संसार के लोगों की तरह नहीं, हु आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसा नहीं लिखा है। उसमें क्या लिखा है? भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है। श्रुत्वा गुणान भुवन सौंदर श्रृण्वता ते निर्विशस्य कर्णवीर वरेर हरतो अंगतापा रूपम दृशां दृश्यमतां अखिल लाभा
त्वत्या अच्युता विशति चित्तम पत्रम में। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, पत्र में लिखा है कि हे त्रिभुवन के स्वामी, हे अच्युत, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, आप त्रिभुवन में सुंदर पुरुष हैं और आपके बारे में मैंने श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम कर्णवीरे, आपके गुणानुवाद, आपके रूप का, सौंदर्य का मैंने बहुत नाम सुना है हे प्रभु, और मैंने आपको मन ही मन अपने पति के रूप में, मैं अपने पति के रूप में मान चुकी हूँ। और हे भुवन सुंदर, अगर आप मुझे मेरे साथ विवाह नहीं करोगे तो मैं यही समझूंगी कि कोई शेर का भाग कोई गीदड़ ले जा रहा है, यही मैं समझूंगी। क्यों? क्योंकि परसों मेरी शादी होने वाली है, परसों शिशुपाल बारात लेकर के आने वाला है, उससे पहले आप आ जाओ और आकर के मुझे यहाँ से ले जाओ। और पत्र में और लिखा हुआ है क्या कि प्रभु आप जब आएंगे तो यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको मेरे बाहर जाने का उपाय भी बता दे रही हूँ। मैं यहाँ जब हमारे यहाँ विवाह होता है, तब विवाह होता है तो कन्या गौरी पूजन करने के लिए मैं अपने सहेलियों के साथ गौरी मंदिर जाऊंगी और आप वहाँ पहले से जा करके रहना। और जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगी गौरी पूजा करने, तब वहीं से मैं आपके साथ चली जाऊंगी। आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मेरे भाई बंधु, मेरे घर परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह से उस पत्र में लिखा था। और अंतःपुरांतर महनीत्यम बंधो कथामृता, और क्या था महाराज, रुक्मणी के जैसे ही पत्र को भगवान ने पढ़ा, तब भगवान ने सुना, तब भगवान कहते हैं कि हाँ ब्राह्मण देवता, जिस तरह से रुक्मणी को मेरे बारे में सुनी है और उसे मेरे से उन्हें प्रेम हो गया है, वैसे ही आजकल मेरा भी मन उनके लिए बहुत प्रेम आ रहा है। क्योंकि मैंने साधु संतों से उनके बारे में, मैंने उनके रूप स्वरूप के बारे में मैंने सुना है, तो मेरा भी मन उनसे प्रसन्न है, मैं भी उनसे विवाह करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण देवता अब और देरी नहीं किया जाए। तो तुरंत भगवान ने अपने रथ तैयार करवाए और रथ तैयार करके कहते हैं कि हे चलो ब्राह्मण देवता, अब हम चलते हैं। और उसी समय महाराज तुरंत बाहु को कहते हैं, बाहु चलो। बाहु को सारथी बनाए, 4 घोड़े, 2 घोड़े सफेद जिसके कान, घोड़े के कान खड़े हुए, चारों घोड़े के कान खड़े हैं। और महाराज जैसे ही बाहु को कहते हैं, बाहु रथ में सारथी लगाम पकड़े, ब्राह्मण देवता के हाथ पकड़ते हैं। अब ब्राह्मण देवता के हाथ पकड़ कर रथ में बैठाते हैं और रथ में बैठा करके सीधा अंतःपुर की ओर निकल जाते हैं। और अंतःपुर में निकल करके महाराज जैसे ही जब जा रहे थे, बलराम भैया पीछे से देखते हैं, पीछे से देख करके कहते हैं कि अरे सैनिकों, ये हमारा कन्हैया कहाँ जा रहा है इतना समय। तब बलराम भैया से कहते हैं कि बलदाऊ भैया, अभी कुंडिनपुर से एक ब्राह्मण देवता आए थे, उन्हीं ने कुछ जो समाचार दिया है, उसी समाचार को सुन करके जा रहे हैं। अब पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, हमको पता नहीं है। बलदेव भैया कहते हैं तुमको अब इतना पता है ना, आगे की कथा मुझे पता है। क्या? वहां शिशुपाल बारात लेकर के जा रहा है, परसों विवाह है, तो परसों विवाह है तो हमारा कन्हैया जा रहा है, मतलब जरूर दाल में कुछ, यहाँ तो दाल ही काला है। और महाराज बलराम भैया कहते हैं चलो सारे सैनिक को तैयार करो, हम भी पीछे पीछे जाते हैं। बलराम भैया भी पीछे पीछे से आ रहे हैं। और इधर भगवान कृष्ण कहाँ पहुंच गए? वहीं कुंडिनपुर पहुंच गए। ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि जाओ ब्राह्मण देवता,
जा करके रुक्मणी को कह देना कि हम यहाँ आ गए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ? हाँ, इंतजार कर रहे हैं, यहीं गांव के सिवाने में खड़े हैं। और महाराज पश्चिम दिशा में भगवान हैं और पूर्व दिशा से आवाज आ रही है, बाराती के आने की आवाज आ रही है। उधर से शिशुपाल बारात लेकर के आ रहे हैं और ब्राह्मण देवता महाराज जब वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके ब्राह्मण देवता तुरंत चले जाते हैं रुक्मणी के पास। तो रुक्मणी मैया वहां अपने कक्ष में थी और बार बार यही सोच रही हैं, अभी तक शायद ब्राह्मण देवता पहुंचे नहीं हैं। अगर मान लो पहुंच गए होंगे द्वारिका, तो द्वारिका पहुंचने के बाद पता नहीं कृष्ण ने वो पत्र जब पढ़ा होगा तो पत्र पढ़ने के बाद उसने उन्हें शायद मुझे पसंद ना हो, इसलिए अब तक समाचार आया नहीं है। जैसे ही महाराज बार बार इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर सोच रही हैं, बार बार चक्कर लगा रही है। भाभी कहती हैं, भाभी देखती हैं अपनी ननद का हालत, भाभी कहती हैं कि अरे रुक्मणी इतना चिंता क्यों कर रही हो, अभी आ जाएंगे। और महाराज क्या है, उसी समय ब्राह्मण देवता आ रहे थे थैला लटकाए हुए, चेहरे में मुस्कान थी और चेहरे में मुस्कान लिए हुए आ रहे थे। ब्राह्मण देवता को देखे ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी आपका जो पत्र मिला है, पत्र मैंने दिया, अच्छा बताओ जल्दी वो कृष्ण आए कि कैसे? तो हे मैया वो कृष्ण आ गए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। और क्या था महाराज, इधर तीसरा दिन बारात उधर आने का समाचार हुआ। ब्राह्मण देवता भी अपना नियम बता दिए, कह दिए कि आपका इंतजार कर रहे हैं मंदिर के पास में भगवान। और इधर क्या था, इधर रुक्मणी मैया तैयार हुई गौरी पूजन करने के लिए अपनी सखियों के साथ में, और अपने सखियों के साथ में तैयार होकर के गौरी पूजन के लिए जाने लगी। उस समय सभी शिशुपाल, जरासंध, बड़े बड़े राजा महाराजा इधर पश्चिम दिशा में भगवान अकेले हैं और इधर से शिशुपाल, जरासंध अपना बाराती लेकर के आ रहे हैं ढोल नगाड़े बजाते हुए। शिशुपाल पहले से अपनी सेनाओं को भेज दिया था। जब उसको पता चला कि वहां पे कृष्ण आ गया है, शिशुपाल ने गौरी पूजा में जा रही थी रुक्मणी मैया, तो अपने सैनिकों से कह दिया था कि जाओ सबके सब मंदिर के चारों तरफ पूरे कुंडिनपुर को घेर लो। और सबके सब कुंडिनपुर के चारों दिशा मंदिर तक घेर लिए। अब इधर महाराज रुक्मणी मैया तो कही थी कि मंदिर में मैं अपने सहेलियों के साथ जाऊंगी, लेकिन जैसे ही रुक्मणी मैया आज घर के बाहर से निकली है तो देखती हैं लाइन से मंदिर तक जाते तक सब सैनिक लगे हुए हैं। अब ये बात तो पत्र में नहीं लिखे थे, मन ही मन विचार करते करते आज गौरी मैया के मंदिर में रुक्मणी मैया अपने सखियों के साथ पहुंच रही हैं और अपने सखियों के पास पहुंच करके गौरी मैया से प्रार्थना करती हैं। दोनों हाथ जोड़ करके देवी मैया प्रार्थना कर रही हैं कि हे अम्बे मैया, हे पार्वती मैया, मैंने आपकी श्रद्धा भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत किया हो, नंदा व्रत किया हो, मैंने जितने भी पूजन पाठ अच्छे कर्म किए हों, तो मैं अच्छा काम की हूँ तो मुझे कृष्ण पति रूप में मिल जाए। देवी मैया से प्रार्थना कर रही थी। उसी समय दुर्गा पार्वती मैया प्रसन्न होती हैं और गौरी मंदिर में क्या घटना होती है। जानी गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फर कन लगे। रुक्मणी मैया के वाम भाग फड़कने लगे, शुभ संकेत होने लगे। अब तो महाराज जान गई कि रुक्मणी मैया के शुभ संकेत हो रहे हैं तो जरूर कुछ अच्छा होने वाले हैं। तब दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, नमस्ते त्वाम्बिके अभिक्षणा स्वसंतान युतां शिवा
भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनो मोदताम्। हे गौरी मैया, मुझे कृष्ण अपने पति के रूप में मुझे प्राप्त हो जाए, यही मुझे वरदान दीजिए। और क्या था, जैसे ही माला लेकर के गौरी मैया को पहनाई हुई थी पार्वती, और वहीं क्या हुआ, हो मनुजाहि राचे हूँ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानते दावरो। भाति गौरी अनीस सुनि सिया सहित हरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, पुनित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। और गौरी मैया के सामने प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं क्या, आइए रुक्मिणी मैया की तरह देखिए, जिनका विवाह नहीं हुआ है वो अच्छे पति के लिए मनोकामना कर सकते हैं, जिनका विवाह हो गया है पति अच्छे रहें इसके लिए कामना कर सकते हैं, ताकि 7 जन्म का रिश्ता हो, है ना। यहाँ एक जन्म लगता है मुझे महाराज, ये आपका 7वां जन्म था। हाँ, और बाकी अपना अपना जन्म आप अपने अपने हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि हमारा अनुभव है कि हम जिस तरह से गेंदालाल पटेल जी और माता जी पुष्पा देवी पटेल जी का जिस तरह से उनका प्रेम भाव देखते हैं, तो ये 7 जन्म का प्रेम है, और बाकी सब अपना अपना हिसाब करके देख लेंगे। आइए श्रवण करें। जय जय। हे गौरी मैया वरदान दे माँ, हरा भरा रहे मेरो घर अंगना, पूर्ण करो मैया मेरी मनोकामना, सुबह शाम करो तेरी आराधना। पूर्ण करो मैया मेरी मनोकामना, पूर्ण करो मैया मेरी मनोकामना, सुबह शाम करो तेरी आराधना। जय जय माँ गौरी माँ, जय जय माँ है गौरी माँ, जय जय माँ गौरी माँ, जय जय माँ गौरी माँ। जय हो। तेरी महिमा वेद बखानी संत मुनि सब कहते, जिसने भी तेरी पूजा की है मन इच्छा फल उसे मिलती। ओ तेरी महिमा वेद बखानी संत मुनि सब कहते, जिसने भी तेरी पूजा की है मन इच्छा फल उसे मिलते।
गौरी मैया वरदान देवा, हरा भरा रहे मेरो घरे अंगना, हरा भरा रहे मेरो घरे अंगना। पूर्ण करो मैया मेरी मनोकामना, पूर्ण करो मैया मेरी मनोकामना। सुबह शाम करो तेरी आराधना। जय जय माँ गौरी माँ, जय जय माँ हे गौरी माँ, जय जय माँ गौरी माँ, जय जय माँ जय गौरी माँ, जय जय माँ गौरी माँ, जय जय माँ हे गौरी माँ, जय जय माँ गौरी माँ, जय जय माँ जय गौरी माँ। माँ भवानी से ऐसी मंगलमय प्रार्थना करती। महाराज कहते हैं कि राजन, माँ प्रार्थना कर रही थी, उसी समय क्या हुआ, भगवान कृष्ण जी जैसे ही रुक्मिणी मैया मंगल थाली लेकर के आरती करते हुए प्रार्थना कर रही है, उसी समय भगवान कृष्ण जी, अब महाराज जब जान जाते हैं सभी सैनिक के अभी रुक्मिणी मंदिर में गौरी पूजा के लिए आए हैं, बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं। और महाराज आज तक तो रुक्मिणी मैया कभी कृष्ण को देखे नहीं थे, अब देखे नहीं हैं तो पहचाने कैसे, भगवान के सुंदर सुंदर सांवले स्वरूप में हैं। और भगवान रथ से उतर करके महाराज थोड़े से मंदिर के पास गए हैं और दारूद को कह दिए, दारूद जैसे ही मैं उधर से रुक्मिणी को लेकर के आऊंगा, रथ तैयार रखना, रथ से। फिर इधर महाराज जैसे ही सैनिकों रुक्मिणी मैया मंदिर से पूजन समाप्त करके महाराज शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके जैसे ही बाहर आ रही थी, धीरे धीरे हाथ में पूजन थाली रखी है और मन ही मन सोचते हुए आ रही है, मैंने पत्र में तो लिख दिया था कि मैं गौरी पूजा के लिए जाऊंगी, लेकिन यहाँ सैनिक रहेंगे कि नहीं ये मैंने बताई नहीं। तो जैसे ही महारानी रुक्मिणी आकर के देखती हैं, तो महाराज आकर के देख रही हैं तो क्या दिखता है, सैनिक ही सैनिक हैं। अब रुक्मिणी मैया देखती हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक नजर टिकाते हुए देख लेती हैं, लेकिन वहां पे कृष्ण नहीं दिखते हैं। फिर एक बार इधर से जैसे ही महाराज जाते जाते नजर हर सैनिक को देख रही हैं रुक्मिणी मैया, लेकिन उन्हीं सैनिक के बीच में जाकर के भगवान टक से खड़े हो जाते हैं। अब भगवान टुक से खड़े हैं और जैसे ही 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी, प्रेमी जन से मिले तो 20 से 7 करोड़ी। इसका अर्थ क्या है, 4 मिले 64 खिले, रुक्मिणी मैया के दोनों आंखें मिल गए किनसे, भगवान कृष्ण से। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत भगवान के, 32 दांत। रुक्मिणी मैया मुस्कुराने लगे, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं वैसे रुक्मिणी मैया मुस्कुरा रही हैं। और महाराज 20 रहे कर जोरे, रुक्मिणी मैया दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है कि हे मैया यहीं पे भगवान आ जाए, और उधर भगवान भी ऐसे करके हाथ में प्रणाम करके कह रहे हैं कि मैया जल्दी भेजो आप। और देख करके एक दूसरे को देख करके जो हृदय में प्रेम उमड़ा, रुक्मिणी मैया जान गई कि यही मेरे कृष्ण हैं, यही मेरे द्वारिकाधीश है। और क्या था भैया, उस समय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, रुक्मिणी मैया का ऐसा 16 श्रृंगार हुआ था कि 16 श्रृंगार, और वैसे ही रक्त लाल वस्त्र धारण किए हुए मैया के दिव्य श्रृंगार, कान में कुंडल, मुकुट, हार, गर्दनी, मांग, मोती, सब श्रृंगार लेकर के माँ चल रही हैं। नूपुर के आवाज, पायल की आवाज छम 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 करते जैसे ही आगे बढ़ रही थी महाराज, वैसे ही भगवान देखते हैं। अब सब सैनिक जो आए थे उन्होंने देखा, अरे सैनिक देखते हैं एक मंद हवा चलती है, और महाराज उसी समय हवा चली, और हवा चलते ही महाराज
सभी मोहित हो गए। सैनिक देखते हैं तो कहते हैं अरे देखो कितनी सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, रुक्मणी कितनी सुंदर है। उसी समय महाराज भगवान जाते हैं, रुक्मणी का हाथ पकड़ते हैं और रुक्मणी का हाथ पकड़ करके वहां से ले करके भगते हैं। अब महाराज सैनिक देख रहे हैं, सैनिक देख करके कहते हैं अरे देखो देखो कैसे दिख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। दोनों क्या चाल है, क्या ढाल है, एक गोरे हैं एक सांवले हैं। अब सैनिक तारीफ कर रहे हैं। उसी समय जो वहां के स्त्रियां थी जो दासी कहने लगी अरे सैनिकों तुम लोग क्या करने आए हो। सैनिकों ने बड़े गर्व से कहा हम रुक्मणी की रक्षा करने के लिए आए हैं। अच्छा रुक्मणी की रक्षा करने तो बाद में करोगे, अरे वो तो जा रही है, देखो कृष्ण उसे भगा करके ले जा रहे हैं। अब होश में आया महाराज, तब तक तो इधर महाराज भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को रथ में बैठा दिए, भागने लगे, रथ आगे बढ़ने लगा। सैनिक कहने लगे अरे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, पकड़ो मारो, रुको रुको। लेकिन महाराज उसी समय सभी सैनिकों के बीच में भगवान लेकर के वहां अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा को पता चला, राजा को पता चला। देखिए कृष्ण रुक्मणी मंगल विवाह में यज्ञ नारायण भी कह रहे हैं कि बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए इसी मंगल भाव को दर्शन करते हुए हमारे बीच कृष्ण रुक्मणी जी का मंगल झांकी आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और मंगल भाव से भगवान को वहां से द्वारिकापुरी पहुंचे। भगवान द्वारिकापुरी पहुंच करके आज बलदाऊ भैया रुक्मणी जी का मंगल यह भाव हम सभी कल दर्शन करेंगे। राजा को वहां शिशुपाल आदेश दिया कि मैं कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं। जरासंध ने समझाया कुछ यादें होती है, कुछ यादें खास भी होती हैं, है ना। तो ये कृष्ण रुक्मणी मंगल विवाह आपको और हमको बहुत याद होंगी। अभी दुर्ग में हुआ था कथा, तो उसमें भी यही हुआ था। कृष्ण रुक्मणी मंगल विवाह के दिन गोवर्धन पूजा था वहाँ, तो वहाँ गोवर्धन भगवान जैसे हुए थे वैसे ही। आइए विवाह की मंगल विधि है। विवाह के क्रम में भगवान द्वारिका आते हैं, सह परिवार आकर के मंगलमय भगवान विवाह संपन्न करते हैं। विवाह मंडप होता है, मंडप आदि में सभी सम्मिलित होते हैं। आइए हमारे राजेश भैया जी, हमारे राजेश भैया आदि सभी आज की मंगलमय, चंद्रभान पटेल जी, राजेश भैया शीघ्र मंच पे पहुंचेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे मुख्य यजमान हल्दी कुमकुम लगाएंगे। यहाँ जो शालिग्राम भगवान हैं, तुलसी महारानी यहाँ आकर के पूजन कर देंगे, पूजन तिलक हल्दी लगाएंगे। और यहीं कृष्ण रुक्मणी जी आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। बोलिए कृष्ण रुक्मणी मैया की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। शांति के साथ बैठे रहेंगे तो महाराज इंद्रदेव भी कहेंगे कि आज विवाह संपन्न होगा ही। और ऐसे ही हमारे बीच में कृष्ण रुक्मणी मैया आई हैं। बोलिए कृष्ण रुक्मणी मैया की जय। जय और देखिए सबसे पहले घर में कुछ होता है फंक्शन, तो मेहंदी आदि का कार्यक्रम होता है। तो आइए भजन के इसी भाव को हम श्रवण करें और आप सभी मंगल भाव से। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी
सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, हो मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसे वो चुनरी जो रंग नाही छोटे, ऐसे वो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो कब हो न रूठे, सबरो दुल्हा जो कब हो न रूठे, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। जय जय जय। आइए, जो कृष्ण रुक्मणी जी हैं, एक तरफ हमारे कृष्ण भैया हैं, कृष्ण जी महाराज, और एक तरफ रुक्मणी मैया हैं। तो आइए सभी दर्शन करते हुए कि आज भगवान भी उस दिन कृष्ण जी को जयमाला ऐसे ही भाव से अर्पण उनको पहनाए थे। पहले रुक्मणी मैया कृष्ण भगवान को पहले पहनाएंगे, धीरे। हाँ चलिए। ओम तो चार फूल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभोध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलायतनो शिवः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और देखिए इसी भाव को दर्शन करते हुए आज कृष्ण रुक्मणी के मंगल विवाह आप सभी दर्शन किए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि कृष्ण रुक्मणी मंगल विवाह में जो भी यहाँ से तेल हल्दी सबको लगेगा। और इसी विवाह में महाराज एक घटना हुआ कि अब तक तो हर विवाह को हमने अलग अलग देखा है, तो आज हम यहाँ
कृष्ण रुक्मणी जी के साथ साथ आज 6 विवाह का जयमाला देखेंगे, क्योंकि हमारी माता जी का एक दिली इच्छा हमको आया कि मेरी बेटियों का मैंने तो अलग अलग विवाह किया, लेकिन आज इस भागवत मंच में माता जी आज हमारे जितने भी दामाद जी हैं, बड़े दामाद, मंझले दामाद, छोटे दामाद, तो सभी आकर के माँ के ही सन्मुख उन्हीं को याद करते हुए पुनः एक दूसरे को जयमाला अर्पित करेंगे, अर्पण करेंगे। हमारे तो इसी में हमारे जो बड़े हैं चंद्रिका कुंती पटेल जी वे आवे और भगवान को माला अर्पण करके स्पर्श करा करके वो जयमाला एक दूसरे को भाव से पहनाएंगे कि आज भगवान को स्पर्श करा करके कि हे प्रभु हमारे सुहाग को लंबी उम्र दें, ऐसे मंगल भाव लेकर के भगवान से प्रार्थना करते हुए एक दूसरे को पुनः माता जी की इच्छा रही यही भाव कि आज पुनः आप डालेंगे। एक बार ताली जोरदार इनके लिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नो वारिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तुष्टवागुं सस्तनो ब्रह्मस्य महि देवहितं यदायुः शतमिन्दो शरदो अन्ति देवा यत्र नरचक्राजरसन्तनूनां पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यकारिकतो युजन्तो। अब हमारे कृष्ण रुक्मणी मंगल विवाह में एक और दीदी जी हैं, ये भी भगवान से मंगल में प्रार्थना करें कि अपने दाम्पत्य जीवन में सभी खुशहाल रहें और एक विवाह का समय रहा। हरि ओम अहं तदेव लगनं शुभिनं तदेवं ताराबलं चन्द्रबलं तदेवं विद्याबलं देवबलं तदेवं लक्ष्मीपतिं स्मरामि। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। चलिए फिर हाँ हमारे अजय भैया और सोमलता जी चलिए चलिए भगवान को स्पर्श करा करके कि हे प्रभु हम जो ठीक ठीक एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। हरि ओम श्री वर्चस्मारोग्यम विधात पवमायते धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। बोल राधा। एक बार ताली। तो कृष्ण रुक्मणी मैया जब विवाह हुए थे तो भगवान का उम्र ऐसे ही वो भी पतले दुबले और देख रहे होंगे और गोरे गोरे जो रुक्मणी मैया है उनके जैसे थी हमारी रुक्मणी मैया और यहाँ है। तो इन्हीं को ये छोटे रूप इनके पीछे हैं और ओरिजिनल सामने, तो यही भाव रखिएगा। चलिए जोरदार ताली इनके लिए। एक बार बहुत सुंदर इन सभी जोड़ियों के लिए। एक बार सभी जोड़ी मंच पे आएंगे और बाकी सभी अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। कृष्ण रुक्मणी मंगल विवाह में हमारे यजमान जी सभी को एक बार सबको हल्दी लगवा देंगे। यजमान जी हाँ हल्दी सबको लगी।
पंडित जी यजमान लोग को थोड़ा थोड़ा हल्दी यहाँ से दे देंगे ताकि सबको हल्दी लगाएंगे हम। बोली सावर सरकार की जय जय। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शादी है। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। खुशी से नाचे है मन हो मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन। अंबर से फूलों की बरसात बराती है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत शुभ लगन मुहूर्त। खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन। अंबर से फूलों की बारात बराती है, आज
मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दुल्हा बने है नंदलाल, राधे 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 राधे। हाँ दुल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं बनी है। हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दुल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। और दुल्हा बने है नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। हमारे शिशिर भैया का कहना है कि आज तक हम जहाँ भी गए हैं वहाँ तक के महाराज ऐसे अनोखा विवाह आज तक नहीं देखे हैं और ऐसे बाराती भी नहीं देखे हैं जिसमें इतने सारे दूल्हे दुल्हन हैं। तो आइए मंगल आरती की ओर प्रवेश हम करेंगे क्योंकि बारिश भी हो रही है ना। तो हमारे मुख्य यजमान बोले वृंदावन